दोस्तों, आज जो है कि एडीओ का आजीविका का दूसरा सीरीज हम लेकर के आए हैं। इसमें 51 से 100 तक क्वेश्चन है। इसके पहले सीरीज में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन था। तो चलिए आज हम लोग जो है कि देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्लूटीन नामक प्रोटीन जो है कि कौन से अनाज में पाया जाता है। तो ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं एम.एस. स्वामीनाथन हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एकल कृषि या मोनोकल्चर से क्या तात्पर्य है। तो एकल कृषि का मतलब ये होता है कि एक ही क्षेत्र में केवल एक प्रकार की फसलों को उगाना, ये एकल कृषि या मोनोकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोनोक्रॉपिंग से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ ये ध्यान में रखना है कि जब एक ही खेत में एक ही फसल को बार बार जब हम उगाते हैं तो उसको मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। एक फसल में एक क्षेत्र में एक फसल को उगाना मोनोकल्चर, एक खेत में एक ही फसल को बार बार उगाना मोनोक्रॉपिंग। ये दोनों मिलता जुलता है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति का मूल उद्देश्य क्या था या मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित थी। तो हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं और चावल के फसल को बढ़ाने पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति के लिए भारत में किसके द्वारा सहायता प्राप्त हुई थी। तो उस समय हरित क्रांति के लिए भारत में रॉकफेलर फाउंडेशन और नॉर्मन बोरलॉग की सहायता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति के तहत उन्नत किस्म के बीजों का अधिकतम प्रभाव किस राज्य में देखने को मिलता है। तो हरित क्रांति के तहत जो उन्नतशील किस्म के बीजों का सबसे ज्यादा प्रभाव था वो पंजाब हरियाणा क्षेत्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धान की फसल को पकने में कितने दिन लगते हैं। तो धान की फसल को पकने में 90 से 120 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डन किस्म चावल यानी जो गोल्डन किस्म के चावल हैं उसमें कौन से पोषक तत्व की अधिकता होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि गोल्डन किस्म के चावल में विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डन किस्म का चावल किस प्रकार की चावल होती है। तो गोल्डन किस्म का चावल जो है कि एक जीएमओ चावल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वाला चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गहन कृषि में भूमि की उपयोगिता कैसी होती है। तो गहन कृषि में ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सीमित और छोटे क्षेत्र में अधिक उत्पादन पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गहन कृषि और विस्तृत कृषि में किसमें अधिक पैदावार प्रति इकाई क्षेत्र होती थी। ध्यान रखिएगा कभी भी जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि प्रति इकाई क्षेत्र हमेशा गहन कृषि में अधिक होगा और कुल उत्पादन या कुल पैदावार जो है कि हमेशा विस्तृत कृषि में अधिक होगा। तो यहाँ कह रहा है गहन कृषि और विस्तृत कृषि में प्रति इकाई क्षेत्र, तो प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन पूछ रहा है, तो इसमें उत्तर आपका गहन कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गहन कृषि में सिंचाई किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो गहन कृषि में ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच करना है। कह रहा है बागवानी कृषि। तो बागवानी कृषि जो है ये सेब, आम, अंगूर की कृषि से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन का है, दूसरा विकल्प दे रहा है मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि में जो है कि फसल के साथ पशुपालन को भी लिया जाता है। तीसरा है स्थानांतरणशील कृषि। तो ये वन क्षेत्र में अस्थायी कृषि होता है जिसको स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। चौथा है व्यावसायिक कृषि। ये निर्यात के लिए गन्ना और चाय की कृषि जो है व्यावसायिक कृषि है। और पांचवा पारंपरिक कृषि, तो न्यूनतम तकनीकी और श्रम पर आधारित। तो एक प्रकार से ये सभी जो है कि मैच कर रहे हैं। ए बी सी डी कोई क्रॉस नहीं मैच है, सब सीधे सीधे मैच है। तो आप देख सकते हैं ए का एक, बी का दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, पांचवें का ई। इसका मतलब उत्तर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वैसे ही है, मैचिंग वाला क्वेश्चन। बागवानी कृषि यानी हॉर्टिकल्चर जो है ये फूलों, फलों, सब्जियों की कृषि से जुड़ा हुआ है। सिल्वीकल्चर जो है ये वनों और पेड़ों की कृषि से जुड़ा हुआ है। पशुपालन
ठीक है ना। एनिमल हस्बेंड्री में दूध, मांस, ऊन उत्पादन के लिए पशुओं का पालन होता है। मछली उत्पादन अर्थात पीसी कल्चर जो है तालाबों और नदियों में मछलियों की कृषि होती है। और कुक्कुट पालन में अंडे, मांस, मुर्गियों का। तो इसमें भी आप देखेंगे तो ये सभी जो है कि ऑप्शन क्रम से मिल रहे हैं, तो इसको आप मैच करेंगे तो इसमें भी आप देखिए कि ए का 1, बी का दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, पांचवें का ई, तो इसमें भी आपका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गहन कृषि कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो गहन कृषि कार्यक्रम जो है 1966 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एमएस स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति के प्रथम चरण में कितने प्रकार की फसलों को प्रधानता दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति के प्रथम चरण में 5 प्रकार के फसलों को प्राधान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति के प्रथम चरण में निम्न में से कौन सी फसलें शामिल थी। तो जो 5 फसलें शामिल थे उसमें गेहूं था, धान था, मक्का था, ज्वार था और बाजरा था, यही 5 फसलें शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गहन जिला कार्यक्रम की शुरुआत कहां से हुई थी। तो गहन जिला कार्यक्रम की शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति के प्रथम चरण में धान की किस प्रजाति को प्रधानता दी गई थी। तो धान की जिस प्रजाति को प्रधानता दी गई थी वो ताइचुंग प्रजाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति में गेहूं की किस प्रजाति को प्रधानता दी गई थी। तो मैक्सिको की बौनी प्रजाति की गेहूं को प्रधानता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हरित क्रांति के दौरान किस फसल को सर्वाधिक लाभ हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हरित क्रांति के दौरान गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम हरित क्रांति किन क्षेत्रों में सफल हुई थी। तो प्रथम हरित क्रांति जो है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और गंगानगर, जो राजस्थान का गंगानगर क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों में सफल हुई थी। इसका मूल कारण ये था कि सिंचाई के आधारभूत संरचना यहाँ पहले से ही मौजूद थे और हरित क्रांति में जिन उन्नत किस्म के बीजों का हम प्रयोग कर रहे थे, उर्वरकों का प्रयोग कर रहे थे, वो बिना सिंचाई के संभव थे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ा, बिल्कुल सही है, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ा। दूसरा कह रहा है कि भारत में खाद्यान्न आयातक से निर्यातक देश बना, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि हरित क्रांति पर्यावरण अनुकूल था, नहीं, यही गलत है, क्योंकि हरित क्रांति में अधिक मात्रा में हम रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है कि वहाँ पर जो है ये पर्यावरण अनुकूलन नहीं था, तो ये गलत है। चौथा कह रहा है हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ भारत के उत्तर पश्चिम भाग को प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा, तो विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति के मुख्य घटकों में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए सिंचाई शामिल है, उर्वरक शामिल है, उन्नत किस्म के बीज शामिल हैं, ये कृषि के परंपरागत साधन यही शामिल नहीं है, तो डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति के दौरान गेहूं के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी, 562% की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से असत्य कथन को छाटिए। तो हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुआ, बिल्कुल सही है। हरित क्रांति से श्रम माइग्रेशन बढ़ा, ये सही है कि जो पिछड़े हुए कृषि में क्षेत्र थे अब वहाँ से कृषि श्रमिक जो है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर माइग्रेट करने लगे। नेक्स्ट देखिए हरित क्रांति में फसलों के रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हुई, नहीं, फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हुई, क्योंकि उर्वरकों का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, कीटनाशकों का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। और अगला कह रहा है कि अधिक कीटनाशक और उर्वरक का, ये भी सही है। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, असत्य कथन को छांटने की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए कूट का चयन करना है। ये कह रहा है कि हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है, क्योंकि 562% गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ था। ये कह रहा है कारण कि
कि हरित क्रांति से मृदा की गुणवत्ता में सुधार हुआ? नहीं, क्योंकि जब अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक कीटनाशक प्रयोग करेंगे तो मृदा की गुणवत्ता घटेगी। तो इसमें ए सही होगा और आर गलत होगा, सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में द्वितीय हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है। टिकाऊ विकास के साथ खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, बिल्कुल सही है द्वितीय हरित क्रांति का। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का नहीं, जो प्रथम हरित क्रांति की समस्या थी उसी समस्या को दूर करने के लिए लाया गया था, क्योंकि उसमें अत्यधिक रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग हुआ जिसका साइड इफेक्ट दिखने लगा था, इसलिए ये चीजें गलत थी। बैक करो, ये चीजें गलत थी, यानी इसमें अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं हो, यानी अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर बल नहीं दिया गया था, बल्कि पर्यावरण अनुकूल कृषि पर बल दिया गया था। सही है, मोटे अनाज के उत्पादन पर बल दिया गया था। तो ये ध्यान में रखना है, कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष द्वितीय हरित क्रांति को समग्र कृषि विकास के रूप में अपनाया गया? तो वर्ष 2006 में समग्र कृषि विकास के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय हरित क्रांति के दौरान चावल उत्पन्न करो का आह्वान किसने दिया था? तो चावल उत्पन्न करो का आह्वान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति उन्नत, यानी हरित क्रांति कृषि उन्नत योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो हरित क्रांति उन्नत कृषि योजना 2005 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत कितनी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है? तो अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत कुल 11 योजनाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम हरित क्रांति के शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो प्रथम हरित क्रांति के शिल्पकार जो है कि चिदम्बरम सुब्रमण्यम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम हरित क्रांति लागू होने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम हरित क्रांति लागू होने के समय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर असत्य, यहां ध्यान रखना है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, ये असत्य कथन छांटना है। तो असत्य कथन में देखिए, इसकी स्थापना रॉयल कमीशन की सिफारिश के आधार पर हुआ, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 6 जुलाई 1949, नहीं, यही गलत है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुआ था, 16 जुलाई 1929 को हुआ था। बाकी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, सही है। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान आधारित क्षेत्रों को प्रोत्साहन देता है, ये भी सही है। तो असत्य कथन को छांटने की बात कर रहा है, तो ये बी ही असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झज्जर नगर, सॉरी इज्जत नगर, ये उत्तर प्रदेश के बरेली जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000 वित्त वर्ष में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मत्स्य शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय मत्स्य शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, जो हमारा संविधान दिवस है, उसी तिथि को ये भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ऑपरेशन फ्लड संपूर्ण भारत में कितने चरण में लागू हुआ था? तो इसका थोड़ा विकल्प प्रिंट नहीं हो पाया है, ये 3 चरणों में लागू हुआ था। तो अगर मान लीजिए उत्तर पूछता है कितने चरण में, तो 3 चरण हो जाएगा, ये ध्यान से समझ लीजिएगा।
तो दोस्तों थैंक यू। ये हमारा जो है कि दूसरा एडीओ का सीरीज था आजीविका का। इसके बाद हम तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां भी लेकर के आएंगे। इस प्रकार लगभग 300 क्वेश्चन का एक बेजोड़ संग्रह जो है हम आजीविका से देंगे। इसके बाद और भी हम सीरीज लेकर के आएंगे। धन्यवाद।